ओम सरस्वती। आज का हमारा विषय है नाद ब्रह्म क्या है, अर्थात शब्द ब्रह्म क्या है। अध्यात्म में जो है इसकी विशेष महत्वता है। मैंने जो है इसमें केदार खंड से जो है जो भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं उसमें संकलित है। भगवान केदार खंड के अध्याय 67 के पेज नंबर 381 पर ही है। महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि जिस प्रकार तत्व से नाद का विधान किया जाता है, हे नारद सुनो, ये नाद अर्थात शब्द ही पर ब्रह्म है, इससे परे और कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये जो बात अब मैं इसमें कहने जा रहा हूं जो महादेव ने कहा है, ये सभी सगुण उपासना करने वाले, निराकार उपासना करने वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़ी अध्ययन से मैंने इसे वहां से निकाल के खोज करके लाया हूं, शास्त्रों को पढ़ के, कि यह नाद ही परम ब्रह्म है, इससे परे और कुछ नहीं है। यह सर्वविदित है कि नाद की सेवाओं के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने समस्त जगत की रचना करी, विष्णु भगवान पालन करने में सशक्त हुए हैं और मैं नाश करने में सामर्थ्यवान हूं। अर्थात जो मेरा रुद्र स्वरूप है, महाकाल जिसे कहते हैं, परमात्मा के सदाशिव के 3 स्वरूप हैं। एक ज्योति स्वरूप में सदाशिव, एक महादेव रूप में और एक महाकाल रूप में है। ये शिव के 3 स्वरूप हैं। जो सदाशिव स्वरूप है वो एक ज्योति स्वरूप है, वो कहीं गमन नहीं करते हैं। तो नाश करने में सामर्थ्यवान हूं। हम सब और ब्रह्मा आदि सब देवता नाद ब्रह्म की ही उपासना करने में तत्पर रहते हैं, परंतु उसके परम पार को नहीं जानते हैं। ये महादेव कह रहे हैं केदार खंड में पार्वती से, माता पार्वती। किंतु संक्षेप रीति से मैं नाद ब्रह्म को जानता हूं। इस बात को केवल महादेव इस रूप में कह रहे हैं, केवल संक्षेप रीति से मैं नाद ब्रह्म को जानता हूं और नाद की उपासना के प्रताप से ही समस्त देवतागण हमारी उपासना करते हैं। अर्थात सर्वोत्तम परमेश्वर के रूप में महादेव अर्थात सदाशिव की उपासना करते हैं। परम ज्योति स्वरूप, अब ये हो गए निराकार के लिए कह रहे हैं कि परम ज्योति ही स्वरूप प्रभु आत्मा राम मन को प्रेरित करता है। जो अंदर हृदय से भाव उठते हैं, जो हम जैसे किसी को हमें कुछ कहना है तो उससे पहले भाव उठेगा, गुस्सा आना तो पहले गुस्से का, क्रोध का भाव उठेगा, तब हम उसे शब्दों में व्यक्त करेंगे। तो अंदर से भाव उठेगा, अंतरात्मा से, हृदय से। अंतरात्मा का माध्यम कौन है? हृदय। हृदय से भाव उठेगा। वही कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूप प्रभु आत्मा राम मन को प्रेरित करता है। और हे महाभाग, देह में स्थित हुई अग्नि, जो देह के अंदर अग्नि है, शक्ति है, जो पवन को प्रेरणा करती, वायु को प्रेरणा करती है, तब नाभि के मूल में स्थित हुआ वायु क्रमशः ऊपर के मार्गों में विचरण करता है। ये नाभि से लेकर जो कंठ तक था, इसे मुख्य प्राण कहते हैं। ये शुद्ध स्वरूप है, लेकिन शरीर में आने के बाद ये 10 रूपों में विभक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है, तो उधर मुख में प्राप्त होता है ध्वनि से। अच्छा, पुनः उसे बता रहा हूं, ऊपर के मार्ग में विचरता है और सूत्राम अर्थात नाभि से उठकर हृदय और कंठ में होता हुआ उदर मुख में प्राप्त होता है। यहाँ वाणी जो है इसके द्वारा फिर बोलते हैं। अर्थात शब्द कैसे उच्चारण होते हैं? वाणी के द्वारा। वो वाणी वो शक्ति है जो संपूर्ण शक्ति का, जो इंद्रियों का विभिन्न स्वरूप है, उनमें से एक इंद्रिय क्या है? वाणी है। तो उधर मुख में प्राप्त होता है। ध्वनि से प्रथम उसका 5 प्रकार का आविर्भाव माना गया है। 5 प्रकार से जब वो आवाज उठेगी, उससे पहले जो 5 प्रकार उसके होते हैं। ये जितने भी हमारे आध्यात्मवाद लोग हैं और वे अपने अपने गुरु मंत्र जो देते हैं, वहां थोड़ा सा भेद होता है। उसका भेद का कारण क्या है, इससे गहराई से बहुत कम संतों ने ये चीज पढ़ी होगी। मैं अपने गुरु और बहुत सारे संतों के संपर्क में रहा हूं और साधना भी करता रहता हूं, तो वहां इसका रहस्य यहां उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो प्राण की जो शब्द सुनाई देगा, किस रूप में होगा उसका अनुभव? एक अति सूक्ष्म है। पता लगेगा कि प्राण कुछ है, अंदर चल रहा है, ध्यान से। उसके बाद वो सूक्ष्म रूप से हमें पहचान होगी उसकी। उसके पश्चात अपुष्ट, अर्थात जब उसकी पहचान होगी
लेकिन हमने उसे उसके अंदर से जो आवाज आ रही है उसकी अभी सुनाई नहीं पड़ी है, अपुष्ट है, वो आ रही है, पता नहीं लग पा रहा क्या आ रही है। उसके पश्चात वो पुष्ट हो जाता है, अर्थात जब बार बार अभ्यास करते हैं तो हमें जो है उसकी पुष्टि हो जाती है कि ये क्या शब्द बोल रहा है। जो सदगुरु लोग हैं, जो गुरुमुखी लोग हैं, वहां पर इस शब्द के दो स्वरूप हो जाते हैं। अंतिम रूप से इसका नाम उन्होंने दिया है कृत्रिम, अर्थात जिसे जैसा वो प्राण का शब्द सुनाई दिया, जैसी आवाज दी, उसका उन्होंने वैसे ही उच्चारण कर दिया। तो वो जो उच्चारण उन्होंने किया है वही कृत्रिम में, उसी का भेद हो जाता है। तो प्राण जब हमारे नाभि से उठता है, शुरू में वो शांत होगा, जब हम बैठे रहेंगे समाधि में, फिर उसकी धीरे धीरे पुष्टि होती चली जाएगी, सूक्ष्म से वो पुष्ट रूप में आएगा, अर्थात हमें उसकी सुनाई पड़ेगी। और अंत में जैसे हमें सुनाई पड़ी, दो ही रूपों में सुनाई पड़ती है उसकी, या तो हम कहेंगे अहम या कहेंगे वह, कि वो उसे कह दो चाहे वो सर्वव्यापक है, या उसका मैंने अपने अंदर अनुभव कर लिया तो वो अहम हो गया, अर्थात मैं हो गया। तो उसे हम कृत्रिम नाम दिया, अर्थात उसको हमने एक नाम दे दिया, ये शब्द हुआ। नाभि आदि स्थानों में स्थित होने के कारण उसे 5 प्रकार का ये जो कीर्तन किया गया है। प्राण को नकार कहते हैं, अर्थात उसकी कोई नकार का मतलब निराकार रूप में होता है जब वो स्थित होता है, शांत होता है। और आकार में उसकी नल संज्ञा है। प्राण अग्नि से संयुक्त होकर नाद कहता है, अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर है वो संपूर्ण जो संसार में अग्नि है, अर्थात शक्ति है। जब वो प्राण ये अर्थात वायु जो उससे टकराती है तो वहां पर नाद की अर्थात शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। हे नारद, नाद रूप पर ब्रह्म के और भी 22 भेद हैं, उन्हीं को श्रुति और श्रवण कहा गया है। हेडिंग में मैं ये दे सकता था कि नाद शब्द ब्रह्म या श्रुति और श्रवण कैसे होता है। तो वह कहते हैं कि तिर्यक रूप अर्थात तिरछी जो इधर उधर शरीर में गई हुई हैं 22 प्रमुख जो नाड़ियां हैं वह मनुष्य देह में स्थित हैं, और वायु में लगने से जब वे आहत होती हैं तभी वे श्रुति हो जाती है। ऋषि मुनियों ने, योगियों ने जब समाधि लगती है तो 22 जो हमारी ये नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, इनके अंदर से आवाजें उठती है, और वे वेदों में आप लिखी मिलेंगी, पुराणों में लिखी मिलेंगी, और हमारी जो जितने भी उपनिषद है उनमें लिखी मिलेगी। वो ब्रह्म, वो प्राण क्या कह रहा है, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। क्या अंदर से सुनाई पड़ा। पहली बार श्रवण करने से, सुनने से ह्रस्व मात्रा का शब्द सुनाई पड़ता है, उसी को स्वर के अवयव अर्थात अंगों रूपी लक्षणों से संयुक्त श्रुति जानना चाहिए। जब पहली बार वे सुनाई देंगी, जैसे एक शब्द सुनाई देता है, उसका मैंने वीडियो बनाया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म कहता है कि मैं एक हूं, दूसरा नहीं। ये हमारे अंदर जो है नाड़ियां, जो प्राण जो है वो बोलता है एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो ये परमात्मा ने, भगवान ने, महादेव ने कहा है कि ये नाद ब्रह्म जो है ये कहां से उठता है, अंतरात्मा बोलती है। और अंतरात्मा किसके माध्यम से बोलती है? वो आत्मा प्राण के माध्यम से। वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो अपने अंदर ही, क्योंकि सर्वत्र वही है, इसलिए वो अपने अंदर ही प्राण के द्वारा गति करता है और प्राण के द्वारा बोलता है। उस प्राण के द्वारा ही अपने आप में अंदर ही अंदर जो है उसने अपने आप आकाश रूप में रिक्तता महसूस करा रखी है, और सारा ब्रह्मांड उसने जो है अपने स्वरूप में ही, अपने अंदर ही प्रकट किया हुआ है। तो इसके अलावा अध्याय 64 के 140वें जो श्लोक है, लाइन है, उसमें कहा उन्होंने, जो व्यक्ति योग का अभ्यास करने में निरत रहता, अर्थात अभ्यास करता रहता लगातार, और संपूर्ण अपथ्यों अर्थात जो न खाने योग्य पदार्थ है, केवल शुद्ध सात्विक पदार्थ, अपथ्यों का परित्याग कर देता है, वही त्रिलोकी में व्याप्त ऐसे चराचर के नाद रूप ब्रह्म को जानता है। नाद रूप अर्थात जो प्राण है, जो आवाज कर रहा है, वो ही जान सकता है। आप देख रहे हैं सारे संसार में मांसाहारी लोग 90% 80% हो रहे हैं। मांसाहारी लोग कभी भी जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ये 100% तय है। ये मेरा भी अनुभव है और यही शास्त्रों। केवल जीव का स्वाद है, हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, इसलिए विभिन्न प्रकार के जीवों की हत्या करके और विभिन्न प्रकार के अनिश्चित पदार्थों को भी खा जाते हैं। लेकिन परमात्मा केवल शुद्ध आचरण से, शुद्ध अन्न से और शुद्ध जो है भाव से ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अपथ्यो अर्थात जो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, उनसे ही
उनका परित्याग करना चाहिए। उनसे ही जो है हम अपने नाद ब्रह्म को जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। और जो नाद ब्रह्म में परिणित हो जाता है उसी का सूक्ष्म शरीर सूर्य लोक को पार कर कहा जाता है, 7 लोक जो वर्णन किए गए, भू भुव स्व मह। मह लोक को कहते हैं जो पितरों का लोक है, मृत आत्माओं का, जो वहां रहती हैं, जिन्हें हमें पितृ कहते हैं, देव। उससे आगे 3 लोक और बचिए, 4 लोक, मह, भू भुव स्व मह, जन, तप और सत्यम। 3 लोक, इन्हें ब्रह्मलोक कहा जाता है। वही प्राणी उन लोकों में जा सकता है, ब्रह्मलोक में, जिसने इस तरह के शुद्ध आचरण किए हैं, साधनाएं की हैं, और उसी का सूक्ष्म शरीर शुद्ध स्वरूप में हो जाएगा। उस स्वरूप में हो जाएगा जो वो अपने जन्म जन्मांतर से पहले जो परमात्मा से जो उसका शरीर निकला था, सूक्ष्म शरीर, शुद्ध शरीर, उस शरीर को प्राप्त हो जाएगा और वहां ब्रह्मलोक में जो है वो पहुंच जाएगा। तो कहने का आशा है कि जो नाद ब्रह्म है और जो यह शब्द ब्रह्म है, ये कैसे प्रकट होता है, क्या है, इसके विषय में जो महादेव जी ने अत्यंत बढ़िया तरीके से, इससे श्रेष्ठ तरीके से किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं मिलेगा। आप इसका अनुसरण करें, प्राण का अनुभव करें, प्राण की आवाज़ों का अनुभव करें, सदगुरु से आप आशीर्वाद लें, आपका कल्याण होगा। मैं भी इसी कार्य में निरत हूँ, आप भी इसी कार्य में निरत हूँ। आप शक्तिमान हैं, अपनी शक्तियों का अनुभव करें।